हाँ, हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। तो आज जो है फ्रॉग की एनसीईआरटी को डिकोड करने वाले हैं, एक एक एनसीईआरटी की लाइन, और सभी एनसीईआरटी को ओपन कर लेना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी का पढ़ना। देखो सिंपल सी बात है, फ्रॉग से एक क्वेश्चन आता है तो नोट्स प्लस एनसीईआरटी दोनों को साथ में लेकर बैठना, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे, एक एक चीज को पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है देखो। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फ्रॉग को, फ्रॉग की एनसीईआरटी को डिस्कस करते हैं, इसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। 7.5 ये हमारा टॉपिक दे रखा है, तो लिखा हुआ है। अच्छा मुझे बताओ, सबसे पहले मैंने फ्रॉग के बारे में, चलो बोलना मेरे साथ, आप मुझे बताओ फ्रॉग का किंगडम कौन सा है? क्या है? अच्छा, फ्रॉग की क्लास कौन सी है? फ्रॉग की क्लास, फ्रॉग का सब फाइलम, अच्छा फ्रॉग का डिवीजन, गिनेटोस्टोमेटा। अच्छा मुझे बताओ फ्रॉग का कॉमन स्पीसीज नेम क्या है? अच्छा मुझे फ्रॉग का बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट होता है? क्या वो हाइबरनेशन शो करता है? क्या एस्टिवेशन शो करता है? क्या कोल्ड ब्लडेड होता है? अरे समझ आ रहा है? हाँ, क्या पोइक्लोथर्मस होता है? अरे ये तो सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इसको डिस्कस करते हैं। मुझे बताओ, क्या फ्रॉग एक्वेटिक टेरिस्ट्रियल दोनों जगह रहते हैं? अच्छा मुझे तो, अगर मैं आपसे पूछ लूं एक्वेटिक कौन हो सकता है? लार्वा, टेडपोल, और टेरिस्ट्रियल कौन हो सकता है? एडल्ट फ्रॉग। तो चलो पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या लिख रहा है, फ्रॉग कैन लाइव बोथ ऑन लैंड, मतलब कि टेरिस्ट्रियल भी होता है, एंड इन द फ्रेश वाटर, एंड बिलोंग टू द क्लास एम्फीबियंस ऑफ फाइलम कॉर्डेटा। समझ आ गया? अरे बात समझ में आई नहीं है आगे? तो इसमें लिख रहा है फ्रॉग जो होता है दोनों जगह लैंड करता है, मतलब कि दोनों जगह पाया जाता है, लैंड पर भी और फ्रेश वाटर में भी। और वो कौन सी क्लास होती है उसके अंदर? फाइलम कौन सा होता है? क्या नोट्स के अंदर मेंशन किया नहीं किया? उसके बाद लिख रहा है द मोस्ट कॉमन स्पीसीज ऑफ फ्रॉग फाउंड इन इंडिया इज राना टिग्रीना। बातें समझ में आ गई? तो क्वेश्चन क्या आएगा पता है? यहां से क्वेश्चन ये आएगा कि मोस्ट कॉमन स्पीसीज ऑफ फ्रॉग फाउंड इन इंडिया इज राना टिग्रीना। अब देखो यहां पर कैपिटल आर फर्स्ट है, कैपिटल, और जो सेकंड लेटर है, हमारा जो सेकंड वर्ड है, सेकंड वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल टी है। समझ आ गया? तो फर्स्ट वर्ड जो है वो कैसा है? कैपिटल, और सेकंड वर्ड का कैसा फर्स्ट है? स्मॉल। तो याद रखना है। अच्छा आप मुझे बताओ, अगर मैंने ये बना दिया राना, क्या ये करेक्ट है? क्या ये इनकरेक्ट है? अच्छा मैंने लिखा, ये कैसा है? ये करेक्ट इनकरेक्ट? ये करेक्ट। तो आपको यहां पर भी माइन्यूटली चीजों पर फोकस करना है। समझ आ गया? ये लाइन क्लियर है? फिर देखो क्या लिख रहा है, दे डू नॉट हैव कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, दैट इज देयर बॉडी टेम्परेचर वेरी विद द टेम्परेचर ऑफ एनवायरमेंट। समझ में आ गया? इसलिए तो हम इनको पोइक्लोथर्मस बोलते हैं। पोइक्लोथर्मस का मतलब है कि इनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो कांस्टेंट नहीं रहता है, मतलब कि वो एनवायरमेंट के टेम्परेचर के साथ क्या करता है? वेरी करता है। फिर लिख रहा है सच एनिमल्स आर कॉल्ड कोल्ड ब्लडेड और पोइक्लोथर्मस। क्या मैंने बताया आपको? मैंने, अरे बताया नहीं बताया? फिर सुनो, लिखा है यू माइट हैव ऑल्सो नोटिस चेंज इन द कलर ऑफ द फ्रॉग वाइल दे आर ग्रासेस एंड ऑन ड्राई लैंड। समझ आ गया? मतलब कि अगर वो ग्रासेस में होगा तो अपना बॉडी का कलर वो चेंज कर लेगा, तभी तो हमने उसको कैमोफ्लेज मिमिक्री बोला। समझ आ गया? फिर लिखा हुआ है कि दे हैव द एबिलिटी टू चेंज द कलर टू हाइड देम फ्रॉम देयर एनिमीज। कैमोफ्लेज, क्या समझ आ गया? मतलब कि अगर उनके एनिमीज या उनके प्रीडेटर्स जो उनको पकड़ने को आ रहे हैं तो वो अपनी बॉडी का कलर चेंज कर लेते हैं, और उसी कलर चेंज करने की टेंडेंसी को क्या बोलते हैं? कैमोफ्लेज। और जो प्रोटेक्टिव कलराइजेशन है, जो कवर किया अपने बॉडी को, उसको क्या बोलते हैं? मतलब कि नकल करना। मतलब कि जैसे फ्रॉग जो है वो ड्राई एरिया पे मिल रहे हैं, जैसे ग्रीन ग्रास पे मिल रहे हैं, ठीक है ना, तो अपनी बॉडी का कलर भी वो कैसे कर लेंगे? ग्रीन कर लेंगे, तो उसकी नकल कर ली ना, तो उसी को बोला क्या? मिमिक्री। बात समझ में आई? फिर लिखा है यू मे ऑल्सो नोन दैट फ्रॉग आर नॉट सीन ड्यूरिंग पीक समर एंड विंटर। क्या क्लियर है? ना तो पीक समर में दिखाई देगा, ना पीक विंटर में दिखाई देगा। अच्छा क्यों नहीं दिखाई देगा? है? क्यों नहीं दिखाएगा? अच्छा आप एक बात बताओ, अगर वो पीक समर में दिखाई देगा तो उसका बॉडी टेम्परेचर तो वो कांस्टेंट नहीं होता है, ठीक है ना? बॉडी टेम्परेचर क्या करता है? वेरी। अच्छा चलो एक बात करते हैं, अगर वो पीक समर में दिखाई गया या पीक विंटर में दिखाया गया तो उसके अंदर का जो बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है क्या वो काम करेगा?
बट एक बात याद रखना, उसकी बॉडी के अंदर भी एंजाइम्स होते हैं, और जो एंजाइम्स होते हैं एक ऑप्टिमम पीएच पर काम करते हैं, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पर काम करते हैं। अगर टेम्परेचर कम ज्यादा वेरी कर गया तो बेटा उसका जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाएगी, इसीलिए वो ये पीक समर और पीक विंटर में दिखाई नहीं देते हैं। फिर लिख रहा है ड्यूरिंग दिस पीरियड दैट टेक शेल्टर इन डीप बरोज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सट्रीम हीट एंड कोल्ड, मतलब कि वो एक्सट्रीम हीट और कोल्ड के दौरान वो कहां चले जाते हैं, बरो, वो सोइल के अंदर वो बरो में चले जाते हैं गड्ढा खोद के। समझ में आ गया। फिर उसके बाद क्या लिख रहा है, दिस इज नॉन समर स्लीप, एस्टिवेशन एंड विंटर स्लीप रेस्पेक्टिवली। क्या लाइन सारी क्लियर है? अब मैं बता दो क्वेश्चन कहां से आता है। सबसे पहले तो क्वेश्चन पता है, ये सारी की सारी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये लिख रहा है हमारा पोइक्लोथर्मस कोल्ड ब्लडेड, तो क्वेश्चन आ सकता है वार्म ब्लडेड है या कोल्ड ब्लडेड है, तो कोल्ड ब्लडेड है। क्या बोलते हैं इनको? पोइक्लोथर्मस बोलते हैं। समझ आ रहा है? अच्छा ये स्लीप 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 समर स्लीप क्या होता है और विंटर स्लीप क्या होता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। फर्स्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, दे डू नॉट हैव कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर दैट देयर टेम्परेचर वेरी विद द टेम्परेचर ऑफ एनवायरमेंट। क्या सारी की सारी एनसीईआरटी की लाइन मैंने लिखवाई है? नहीं लिखवाई है, हर एक एनसीईआरटी की लाइन मैंने लिखवाई। समझ में आया भाई सभी को? आ गया ना। चलो मैं क्वेश्चन पूछ लूं इस पैराग्राफ से, आप आंसर दो। आप मुझे बताओ क्या फ्रॉग ओनली वाटर में मिलते हैं? क्या फ्रॉग ओनली लैंड पर मिलते हैं? क्या फ्रॉग दोनों जगह मिलते हैं? क्या वाटर में मिलते हैं, लैंड पे मिलते हैं? क्या फ्रॉग का बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट होता है? क्या एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के साथ वेरी करता है? अच्छा समर स्लीप क्या होता है और विंटर स्लीप क्या होता है? क्या वो पोइक्लोथर्मस होते हैं? क्या कोल्ड ब्लडेड होते हैं? क्या वो कैमोफ्लेज होते हैं? क्या वो मिमिक्री शो करते हैं? बात समझ में आई नहीं आई? चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। इसका पैराग्राफ ये खत्म हुआ हमारा। अच्छा आप लोग एनसीईआरटी ऐसे ही पढ़ते हो या कैसे पढ़ते हो? एक लाइन छोड़ के डायरेक्ट सारी लाइन पढ़ते हो या यहां से पढ़ के फिर यहां पर आ जाते हो? एक एक लाइन पढ़ते हो ना, ऐसे ही पढ़ना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये कैसे होगा भाई? अच्छा हम इसकी दो चीज बात करते हैं, एक तो मॉर्फोलॉजी और एक एनाटॉमी, ठीक है। तो सबसे पहले मॉर्फोलॉजी को डिस्कस करते हैं, इसकी मॉर्फोलॉजी क्या कहती है। चलो भाई बात नहीं करो, देखो ध्यान से सुनो। तो पहला लाइन लिखा है हैव यू एवर टच्ड द स्किन ऑफ फ्रॉग। कैसी होती है? द स्किन इज स्मूथ एंड स्लिपरी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ म्यूकस। मैंने बोला था कि जो फ्रॉग होते हैं, फ्रॉग की जो स्किन होती है वो कैसी होती है? स्लिपरी होती है, स्मूथ होती है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर क्या होती है? म्यूकस ग्लैंड होती है जो म्यूकस सीक्रेट करती है। समझ आ गया? फिर लिख रहा है द स्किन इज ऑलवेज मेंटेन इन मॉइस्ट कंडीशन। और जो स्किन होती है वही कैसी होती है? मॉइस्ट। और मॉइस्ट कंडीशन मॉइस्ट क्यों होती है? क्योंकि बेटा उसके ऊपर क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है, और जब क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है ना तो उसकी जो स्किन हो जाती है वो कैसी हो जाती है? मॉइस्ट स्किन। मैंने बताया था ना। फिर क्या लिख रहा है? द कलर ऑफ डॉर्सल साइड, जो डॉर्सल साइड होता है ऑफ द बॉडी इज जनरली ऑलिव ग्रीन विद डार्क इरेगुलर स्पॉट। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा है। हम क्या करते हैं, हमें लाइन समझ में आ गई लेकिन हम एक चीज भूल जाते हैं, यहां पर वर्ड जनरली लिखा हुआ है, यहां वर्ड ऑलवेज लिखा हुआ है, तो यहां वर्ड क्या लिखा हुआ है? जनरली। तो इसका मतलब कोई ना कोई ऐसे भी फ्रॉग होते होंगे जिसकी बॉडी ऑलिव ग्रीन को छोड़ के कोई और भी होती होगी। अरे समझ में आ गया? लेकिन वो हमारे इंडियन फ्रॉग नहीं रहता, वो हमारे अलग फ्रॉग रहता है। तो उनकी जो बॉडी होती है डोर्सल सरफेस की वो कोई और ग्रीन कोई और कलर की रहती होगी। तो इसलिए बेटा ये याद रखना, द कलर ऑफ डोर्सल साइड ऑफ द बॉडी इज जनरली, क्या लिखा हुआ है? अच्छा मैं अगर यहां पे लिख दूं द कलर ऑफ डोर्सल साइड ऑफ बॉडी इज ऑलवेज ऑलिव ग्रीन विद डार्क इरेगुलर स्पॉट, तो स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। ये समझ आ गया? लिखा हुआ है द कलर ऑफ डोर्सल साइड ऑफ बॉडी इज जनरली ऑलिव ग्रीन विद डार्क इरेगुलर स्पॉट। ऐसे डार्क इरेगुलर स्पॉट होते हैं, ठीक है, जिसको हम डर्मल प्लाइका बोलते हैं। फिर लिखा है ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ स्किन इज यूनिफॉर्मली पेलियर। बेटा क्या लिखा हुआ है? यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्मली का मतलब है सब जगह इक्वल जो है वो क्या सी होगी? वो पेल येलो होगी, ठीक है, यूनिफॉर्मली। और ये जनरली,
तो दोनों स्टेटमेंट को बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनेगा। अगर मैं यहां से क्वेश्चन बनाऊं ना तो मैं असर रीजन के क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से बना सकता हूं। ठीक है, चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। फिर लिखा है द फ्रॉग नेवर ड्रिंक वाटर बट एब्जॉर्ब इट थ्रू। अच्छा, फ्रॉग वाटर पीता है? चलो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे। फ्रॉग नेवर ड्रिंक वाटर बट इट एब्जॉर्ब थ्रू स्किन। वो स्किन के थ्रू क्या करेगा? फ्रॉग वाटर इनटेक नहीं करेगा, वो स्किन के थ्रू अपना एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है ना। अच्छा एक बात बताओ, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि फ्रॉग जो था हाइबरनेशन एस्टिवेशन शो करता है, वो पीक समर में ना पीक विंटर में वो हमको दिखाई नहीं देता है। तो बेटा वो फूड खाना, वो वाटर, वो कहां से करता होगा? फैट बॉडी से। किससे करता होगा? अब उसे जितना वाटर पीना है ना, वो क्या होता है, वो उसमें जैसे हमारा एक वो आता है ना, वो जो सीजन आता है, जैसे कि स्प्रिंग सीजन आता है जिसमें झरने वगैरह होते हैं, तो वो जो फ्रॉग होता है वो एक्वेटिक में चले, वो वाटर में चले जाता है, जितना पानी उसको एब्जॉर्ब करना होता है ना वो कर लेता है, फिर वो हाइबरनेशन में चले जाता है। तो ऐसे जितना उसको फूड खाना होता है स्प्रिंग सीजन में वो खा लेता है, वो स्टोर कर लेता है फैट बॉडी के फॉर्म में, और जो हमारा जो वाटर है वो उसको भी स्टोर कर लेता है अंदर, जितना एब्जॉर्ब करना होता है वो कर लेता है। और धीरे धीरे जब वो एस्टिवेशन में समर में रहेगा, ठीक है ना, हाइबरनेशन में रहेगा, तो उसको यूज करेगा वो। समझ आया? तो इसलिए एनसीईआरटी बोलती है द फ्रॉग नेवर ड्रिंक वाटर बट एब्जॉर्ब इट थ्रू स्किन। बातें समझ में आई? फिर लिखा है बॉडी ऑफ फ्रॉग इज डिविजिबल इनटू हेड एंड, बताया था मैंने, हेड होता है और उसके पास क्या होता है? ट्रंक होता है। देखो एक हेड होता है और उसके बाद पूरा पूरा क्या होता है? ट्रंक होता है। फिर लिखा है ए नेक एंड टेल आर, क्या मैंने लिखवाया है वर्ड? फिर लिखा है अबव द माउथ पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल्स इज प्रेजेंट, ये भी बताया कि जो माउथ है उसके ऊपर नॉस्ट्रिल्स प्रेजेंट होती है पेयर में। Eyes are bulged and covered by nictitating membrane that protect them while in a water। जरा इस लाइन को ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट लिखी है भाई, यहां से आई से लेके और यहां तक। बेटा मैंने आपको बताया था कि जो हमारी जो फ्रॉग की जो आई होती है ना, एक अपर आईलिड्स होती है, एक लोअर आईलिड्स होती है, एक साइड में होती है निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन क्या करती है? निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन जो होती है वो प्रोटेक्शन का काम करती है फ्रॉम द वाटर। जब फ्रॉग वाटर में कूदेगा तो एंटर करेगा वाटर में, तो उसकी आंखों पर प्रेशर नहीं लगे वाटर का, तो उसकी साइड में से निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन क्या कर लेती है? उसको आईज को कवर कर लेती है। तो इसलिए लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? आईज आर बल्ज्ड, बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, ठीक है ना, तो ऐसे कवर कर लेती हैं। फिर लिखा है एंड कवर्ड बाय द निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन दैट प्रोटेक्ट देम व्हाइल इन ए वाटर। आपसे पूछा जाए निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन जो होती है मूवेबल होती है, इमूवेबल होती है? मूवेबल होती है। कैसी होती है? फिर लिख रहा है ऑन आइदर साइड ऑफ आई मेम्ब्रेनस टिम्पेनम ईयर रिसीव साउंड सिग्नल। क्या लिखा है? ऑन आइदर साइड ऑफ आई, आई के आइदर साइड, दोनों तरफ, ठीक है ना, बिहाइंड द आई मेम्ब्रेनस टिम्पेनम ईयर रिसीव साउंड सिग्नल, वो रिसीव करते हैं, टिम्पेनम प्रेजेंट होते हैं। द फोर लिम्ब एंड हाइंड लिम्ब हेल्प इन द स्विमिंग, वॉकिंग, लीपिंग और बरोइंग। समझ आ गया? स्विमिंग तैरना, तैरने में हेल्प करेंगी, और वॉकिंग चलना, ठीक है ना, और लीपिंग रेंगना, ठीक है, और बरोइंग गड्ढा खोदना, तो इन सब में ये हेल्प करेगी। फिर लिखा हुआ है द हाइंड लिम्ब एंड, क्या लिखा हुआ है? द हाइंड लिम्ब एंड इन 5 डिजिट एंड दे आर लार्जर एंड मस्क्यूलर। क्या बताया ये भी, ठीक है ना, देन किसके कंपैरिजन में? फोर लिम्ब डेट एंड इन 4 डिजिट। फोर लिम्ब के एंड कैसे होते हैं और हाइंड लिम्ब के कैसे होते हैं? और हाइंड लिम्ब मस्कुलर होती है और हाइंड लिम्ब लॉन्ग भी होती है। चलो आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, आप मुझे बताओ फ्रॉग का कौन सा पार्ट है जो फूड के लिए यूज किया जाता है? हाइंड लिम्ब, क्योंकि वो कैसा है? फिर लिखा है फिट हैव वेब्ड, हाइंड लिम्ब की बात कर रहा है, फिट हैव वेब्ड डिजिट दैट हेल्प इन द स्विमिंग। समझ आ गया किसकी बात कर रहा है यहां पर? ये फोर लिम्ब हाइंड लिम्ब की, हाइंड लिम्ब की बात कर रहा है। मैंने बताया था ना हाइंड लिम्ब के इसके जो फिट होते हैं वो वेब्ड होते हैं, वेब्ड लाइक अपीयरेंस होती है। फिर बेटा लिखा हुआ है फ्रॉग एग्जिबिटेड सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है? यूनिसेक्सुअल, अलग अलग, मतलब कि मेल अलग और फीमेल अलग, और उनका जो गैमिट, बेटा बात नहीं, मेल का मेल जो है मेल गैमिट अलग रिलीज करेगा और फीमेल गैमिट अलग, और वो जो रिलीज करेंगे वो वाटर के अंदर कांटेक्ट में आएंगे, जब वाटर के कांटेक्ट में आएंगे तो लार्वा प्रोड्यूस होगा। समझ आ गया? तो इसलिए लिखा सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है? बोथ सेक्सेस आर सेपरेट, मतलब कि यूनिसेक्सुअल, दोनों अलग अलग। समझ आ गई? बातें नहीं आई सारी की सारी? पता है इस लेक्चर से आपको यह पता लगेगा कि एनसीईआरटी को हमको पढ़ना कहां पर, जहां पर जनरली लिखा वहां पर कैसे उसको रखना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है ना, तो आपको इससे समझ आएगा।
बात नहीं बेटा, देखो कहां पहुंच गए हम, यहां पर पहुंच गए। फिर लिखा है बेटा मेल फ्रॉग कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल्स है, क्या बताया था? अरे बताया, हाँ बेटा ये फैन ऑन कर देना। क्या ये बताया मेल फ्रॉग कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ साउंड प्रोड्यूसिंग सैक एंड ऑल्सो क्या लिखवाया कॉपुलेटरी पैड। ये वाला फैन नहीं, वो वाला फैन करो, ये बंद कर दो। ये समझ आ गया नहीं आया? डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन मैंने नोट्स में भी ऐड करी थी कि जो मेल फ्रॉग है कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक एंड ऑल्सो कॉपुलेटरी पैड। अच्छा जरा आंसर दो, कॉपुलेटरी पैड जो होंगे वो हाइंड लिम्ब में होंगे या फोर लिम्ब में होंगे? हैं फोर लिम्ब में, और फोर लिम्ब में होंगे ना वो, और वेब्ड अपीयरेंस कहां होंगी? हाइंड लिम्ब के अंदर। फिर लिखा ऑन द फर्स्ट डिजिट ऑफ द फोर लिम्ब, क्या मैंने बताया बेटा फोर लिम्ब के फर्स्ट डिजिट में होंगे, वो भी कौन सी साइड में? वेंट्रल डोर्सल, वेंट्रल साइड में। फिर लिख रहा है विच आर एब्सेंट इन द फीमेल फ्रॉग, तो हम मेल और फीमेल फ्रॉग को ऐसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। चलो आपसे क्वेश्चन है, आप मुझे आंसर दो कि जो मेल फ्रॉग है, मेल फ्रॉग के अंदर वोकल सैक होती है, फीमेल फ्रॉग के अंदर होती है, तो मेल फ्रॉग जो है वो कौन सी साउंड प्रोड्यूस करता है? करेक्टर मतलब क्रॉकिंग साउंड प्रोड्यूस करता है, यही बताई थी मैंने। तो इससे हम पता लगा सकते हैं मेल फ्रॉग है, ठीक है। क्या मेल फ्रॉग, क्या फीमेल फ्रॉग के अंदर कॉपुलेटरी पैड होगा? नहीं होगा। अच्छा कॉपुलेटरी पैड फोर लिम्ब होगा, हैंड लिम्ब होगा? फोर लिम्ब, उसकी फर्स्ट डिजिट कौन सी साइड? वेंट्रल साइड। बातें समझ में आ गई? चलो बेटा वो डायग्राम याद ना, ये हाइंड लिम्ब है और ये हमारी फोर लिम्ब है और ये आई है और ट्रंक है, ठीक है। समझ आ गया नहीं आया? अब इसकी किसकी बात करेंगे? एनाटॉमी। और एनाटॉमी में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसके, जरा बोलो जरा। डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस, एक्सक्रीटरी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम विद वेल डेवलप्ड सिस्टम एंड फंक्शंस, ठीक है। तो इन सारी चीज को पढ़ने वाले, इनके ऑर्गन सिस्टम्स क्या क्या है, ठीक है। अरे समझ आ गया? तो फ्रॉग के डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, सेंस ऑर्गन, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सारे के सारे सिस्टम इनको डिस्कस करने वाले हैं। और देखो अगर क्वेश्चन जनरली आता है तो या तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम से आता है, ठीक है ना, या मॉर्फोलॉजी से आएगा, ठीक है ना। तो ये दो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारा फ्रॉग है, एक क्वेश्चन हर ईयर आता है। और अभी इस पूरे को डिस्कस करके सिर्फ पीवाई को खोलेंगे नीट के जो फ्रॉग के आए हुए हैं, तो एक एक सॉल्व करेंगे। तो जरा ध्यान से सुनना, चीजों को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले? सबसे पहले हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें। डाइजेस्टिव सिस्टम होता है क्या? यहां लिख रहा है, हाँ ये रहा, देखो बेटा लिखा हुआ है द डाइजेस्ट। पहले मैं रिवीजन कराता हूं डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके बाद करते हैं। मुझे तो जब मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करी थी तो बेटा क्या बात कर रहे हो? जब डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करी तो एक एलिमेंट्री कैनाल और एक डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल को हमने डिस्कस किया था मेल एलिमेंट्री कैनाल में, लार्वा में और एडल्ट में। लार्वा की जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो लॉन्ग होती है, और जो एडल्ट की एलिमेंट्री कैनाल होती है वो शॉर्ट होती है, बताया था। और जो हमारे लार्वा होते हैं वो कौन होते हैं? हर्बीवोर या कार्निवोर? हर्बीवोर। और जो बेटा एडल्ट फ्रॉग होते हैं वो कार्निवोर। अच्छा फिर मैंने एलिमेंट्री कैनाल को डिस्कस किया। माउथ होता है, ठीक है ना, ओरल कैविटी होती है, फेरिंग्स होता है, इसोफेगस होता है, स्टमक होता है, ठीक है ना। और उसके बाद हमारा क्या आता है? इंटेस्टाइन, क्लोएका, ये सब कुछ आते हैं, इनको ध्यान से पढ़ने वाले हैं। अब डायग्राम को भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इधर देखो लिखा हुआ है द डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, क्या लिखा हुआ है? और क्या लिखा हुआ है? डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड और एलिमेंट्री कैनाल से मिलकर बना हुआ है। फिर लिखा है द एलिमेंट्री कैनाल इज शॉर्ट बिकॉज फ्रॉग आर। अच्छा किसके रिस्पेक्ट में क्या बोल, किसके रिस्पेक्ट बोला? एडल्ट या लार्वा? एडल्ट। अच्छा यहां पर मैं क्वेश्चन बना दूं आपसे, द एलिमेंट्री कैनाल इज लॉन्ग बिकॉज फ्रॉग आर ओमनिवोर्स। स्टेटमेंट इनकरेक्ट या करेक्ट? इनकरेक्ट। एक और सुनो, मैं बोलूं द एलिमेंट्री कैनाल इज शॉर्ट बिकॉज लार्वा आर कार्निवोर। वो लार्वा लिख दिया, वो इनकरेक्ट हो जाएगा। अच्छा मैं क्वेश्चन बोल दूं द एलिमेंट्री कैनाल इज लॉन्ग बिकॉज लार्वा आर ओमनिवोर, हर्बीवोर। करेक्ट, वो हर्बीवोर है। समझ में आ गया? तो ये क्वेश्चन बन सकता है। फिर लिखा हुआ है एंड द हेंस लेंथ ऑफ इंटेस्टाइन इज रिड्यूस। जो हमारी लेंथ ऑफ इंटेस्टाइन है वो कैसी है? मतलब इसकी, अरे मैंने जब भी तो बोला इंटेस्टाइन की लेंथ कम हो जाएगी। अगर वो एडल्ट फ्रॉग में शॉर्ट हो गई एलिमेंट्री कैनाल तो इंटेस्टाइन तो ऑटोमेटिक रिड्यूस हो जाएगी ना। आई बात समझ में नहीं आई? तो इसका मतलब हम यहां से ये बोल सकते हैं कि जो हमारा फ्रॉग का जो लार्वा होगा उसकी जो इंटेस्टाइन होगी वो रिड्यूस नहीं होगी, क्योंकि उसकी एलिमेंट्री कैनाल कैसी है? लॉन्ग।
लॉन्ग है तो उसकी जो इंटेस्टाइन है वो कैसी होगी, रिड्यूस नहीं होगी वो। समझ आ गया। फिर क्या लिखा भाई, फिर लिखा है द माउथ ओपन इनटू द बक्कल कैविटी। किसमें ओपन होगा, द माउथ ओपन इनटू द बक्कल कैविटी। अब देखो सबसे पहले हम डायग्राम को डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। सभी को विजिबल है, अरे सभी को विजिबल है। सबसे पहले ध्यान से सुनना, हम इसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल और किसकी बात करें, डाइजेस्टिव ग्लैंड। सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल की बात कर लेते हैं। देखो माउथ किसमें ओपन होगा, ओरल कैविटी, फेरिंग्स, और फिर ईसोफेगस के बाद कहां जाएगा फूड, स्टमक के बाद कहां जाएगा फूड, इंटेस्टाइन के बाद कहां जाएगा फूड, रेक्टम, और रेक्टम के बाद सीधा कहां जाता है हमारा बेटा इसके अंदर, क्लोएका, और क्लोएका के बाद कहां को आता है, क्लोएका अपर्चर, क्लोएका। आप मुझे बताओ इसके अंदर दो डाइजेस्टिव ग्लैंड मैंने बताई थी बेटा, इसके अंदर एक क्या होता है और एक क्या होता है, पेनक्रियास में दिखाई नहीं दी क्या, पेनक्रियास नहीं है तो लीवर और पेनक्रियास होता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बेटा, देखो ये जो है हमारा ये हमारा क्या है, ये हमारा हार्ट है, ठीक है ना, और पिंक कलर के ये क्या है, दो लंग्स, और ये क्या है हमारा, और ये क्या पूरा लीवर कैसा है। अब जरा ध्यान सुनो, यहां से लीवर पे क्या क्वेश्चन बनेगा मुझे बताओ। अगर हम बात करें यहां पर जो लीवर है ना, एक लोब इधर है एक लोब इधर है, तो बाइलोब्ड लीवर होता है। कैसा लोब है, बाइलोब्ड लीवर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, तो एक लोब तो इधर हो गया और एक लोब, अच्छा हमारा लीवर कैसा है, हैं? कैसा है, सिंगल लोब्ड। अरे होता है, देखो होता है हमारा बाइलोब्ड ऐसा करके होता है, ठीक है ना, बट वो जो कनेक्टिविटी होती है तो ये हमारा सिंगल लोब्ड बोलेंगे, बट यहां पर जो है एक लोब ये रहा और एक लोब, तो कैसा बेटा ये बाइलोब, ये याद रखना। अब जरा ध्यान से सुनो, अब ये पिंकिश कलर के क्या होते हैं और यहां पर क्या होते हैं, फैट बॉडीज में क्या स्टोर होता है, फैट वगैरह फूड वगैरह स्टोर हो जाता है, क्योंकि हाइबरनेशन रेस्टिवेशन के टाइम पर काम आता है। और इसके पास ये क्या होती है, किडनी, और ये क्या होती है, और यहां पर यूरिनरी क्या होता है, और ये क्या होते हैं, क्लोइकल। अच्छा अगर ये डायग्राम क्वेश्चन पेपर में आ जाए और आपसे पूछे इनकी लेबलिंग, कुछ लेबलिंग गायब कर दे, आपसे पूछे क्या आप आंसर दे सकते हो। और जब मैं फ्रॉक का क्वेश्चन बनाऊंगा तो मैं फ्रॉक के क्वेश्चन में मैं लेबलिंग को दूंगा, मैं इसकी लेबलिंग हटा दूंगा, मैं आप सोचे इसकी लेबलिंग क्या है, बस 4 लेबलिंग दूंगा उसके अंदर, तो चारों को आपको डिस्कस करने। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है इसे जगह भाई, ये सो रहा है, नींद आ रही है आपको, ये डिस्कस हो गया, समझ में आ गया, डायग्राम नहीं है। चलो नेक्स्ट। अच्छा जरा ध्यान सुनो, अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ही चल रहा है, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम ही चल रहा है अभी हमारा। सबसे पहले आप मुझे बताओ कि जो मैंने बोला माउथ जो है वो कहां पर ओपन होएगा, फेरिंग्स, और फेरिंग्स कहां होगा, लीड टू ईसोफेगस थ्रो फेरिंग्स। समझ आ गया, फेरिंग्स के थ्रू तो ईसोफेगस आएगा। फिर लिखा हुआ है ईसोफेगस इज ए शॉर्ट ट्यूब दैट ओपन इनटू द स्टमक। अच्छा आंसर देखो, मुझे ये शॉर्ट क्यों लिखा है यहां पर, लॉन्ग क्यों नहीं लिखा यहां पे, ये शॉर्ट ही क्यों लिखा है, लॉन्ग क्यों नहीं लिखा यहां पे, क्योंकि एलिमेंट्री कैनाल कैसी है, फ्रॉग किसका पढ़ रहे हैं, एडल्ट फ्रॉग, तो यहां पर जो ईसोफेगस होगी वो भी कैसी होगी। फिर लिखा है बेटा स्टमक विच इन टर्न कंटिन्यू एज द इंटेस्टाइन, स्टमक फिर वो किसमें कंटिन्यू करेगा, फिर किसमें करेगा, रेक्टम, फिर कहां जाएगा, फाइनली ओपन आउटसाइड द क्लोएका, क्लोएका में आ जाएगा। समझ आ गया, फिर क्लोएका, फिर अच्छा एक बात करते हैं लीवर, बेटा लीवर सीक्रेट करता है बाइल एंड स्टोर कहां होता है वो गॉल ब्लैडर। क्या बताया था, पैनक्रियास, क्या वो डाइजेस्टिव ग्लैंड है, वो एक ग्लैंड है, वो प्रोड्यूस क्या करेगी, पैनक्रियाटिक जूस, और कंटेनिंग डाइजेस्टिव, उसके अंदर एंजाइम्स होंगे, और फूड इज कैप्चर्ड बाय बाइलोब्ड टंग, फूड को वो कैप्चर्ड करेगा, ठीक है ना, उसकी जो टंग है वो बाइलोब्ड है, मैंने बताया था। अच्छा मैंने बताया था नहीं बताया था, जो फ्रॉग की टंग कैसी होती है, बाइलोब्ड, और स्टिकी होती है, लॉन्ग होती है, बताया था ना बड़ा याद ना। फूड इज कैप्चर्ड बाय द बाइलोब्ड टंग, और डाइजेशन ऑफ द फूड टेक प्लेस बाय द एक्शन ऑफ HCl और गैस्ट्रिक जूस कहां पर होता है, बोलो जरा, स्टमक में होता है, और वो सीक्रेटेड फ्रॉम द वॉल ऑफ द स्टमक। समझ आ गया। फिर लिख रहा है पार्सली डाइजेस्टेड फूड कॉल्ड काइम, पार्सली डाइजेस्टेड फूड को क्या बोलेंगे,
और कंप्लीटेड डाइजेशन कहाँ होगा? इंटेस्टाइन के अंदर। डाइजेस्टिव फूड का एब्जॉर्प्शन भी कहाँ होगा? इंटेस्टाइन के अंदर। फिर लिख रहा है इज पास्ड फ्रॉम द स्टमक टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या बोलते हैं उसको? फर्स्ट पार्ट को डिओडेनम बोलते हैं। द डिओडेनम रिसीव बाइल फ्रॉम द पैनक्रेटिक जूस फ्रॉम द थ्रू ए कॉमन, क्या लिखा भाई? कॉमन बाइल डक्ट। तो याद रखना मेरी बात ध्यान से कि जो हमारा ड्यूडेनम है वो बाइल जूस कहां से रिसीव करेगा? जो हमारे इंटेस्टाइन है, स्मॉल पार्ट जो ड्यूडेनम है, लिखा हुआ है कि द ड्यूडेनम रिसीव बाइल फ्रॉम, अच्छा पैनक्रेटिक जूस फ्रॉम थ्रो, किसके थ्रो? कॉमन बाइल डक्ट। फिर देखो बाइल इमल्सिफाई फैट एंड पैनक्रेटिक जूस डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट, और जो भी हमने खाया उसको वो डाइजेस्ट कर देगा, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट को भी और प्रोटीन्स को भी। फिर लिखा फाइनल डाइजेशन टेक प्लेस इन द, और डाइजेस्टेड फूड इज एब्सॉर्ब्ड बाय द न्यूमेरिक फिंगर लाइक फोल्ड इन द इनर वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन, जिसको हम विलाई बोलते हैं, और माइक्रो। तो आपको एक बात याद रखना है, ध्यान सुनो, विलाई के अंदर और माइक्रो विलाई जो होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होते हैं, जहां पर फूड का क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है। समझ आ गया? फिर लिखा हुआ है कि द अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट मूव इनटू द रेक्टम एंड पासेस आउट थ्रू द क्लोका एंड आउट द क्लोइकल अपर्चर्स। बातें समझ में आई? एनसीईआरटी की सारी लाइन। आया समझ में? नहीं आया? अभी समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? चलो बताओ किस किस को समझ में आ रहा है? तुम्हें नहीं आ रहा है? सभी को आ रहा है समझ में? अच्छा देखो सिंपल सी बात है, एक मिनट मेरी बात सुनो। देखो टॉपिक अंडरस्टैंड उसी के होता है जिसने कंटिन्यू लेक्चर लिए है। अगर लेक्चर नहीं लिए तो हम एनसीईआरटी पढ़ते रहेंगे तो बेटा कुछ समझ में नहीं आएगा। समझ आ गए? अगर हम एनसीईआरटी डायरेक्ट पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी बिल्कुल भी हमारे को समझ में नहीं आएगी जब तक हम उसके नोट्स रीड नहीं करेंगे, नोट्स नहीं पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, बात नहीं करो, फोकस करो इधर। ये सारी बातें क्लियर है? तो आप कौन सा सिस्टम पढ़ेंगे अब ये बोलो? आप पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ध्यान से सुनो, सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिस्कस करते हैं। हमने कौन सा सिस्टम पढ़ लिया? चलो क्वेश्चन करते हैं अब आपसे डाइजेस्टिव सिस्टम के, आंसर देना। आपसे क्वेश्चन है, आप मुझे बताओ जो लार्वा फ्रॉग होता है उसका ईसोफेगस शॉर्ट होगा लॉन्ग होगा? क्या वो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है? क्या क्वेश्चन बन सकता है? अच्छा जो मुझे बताओ कि जो पैनक्रेटिक जूस है वो कहां से आता है? अच्छा मुझे बताओ कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट में वो पैनक्रेटिक जूस जाएगा? डिओडेनम में। कहां पे जाएगा? क्या जेजुनम और इलियम, क्या ये भी दोनों स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट है क्या? बट वहां पे नहीं जाएगा। आंसर दो। क्या मुझे बताओ एडल्ट फ्रॉग जो होता है, एडल्ट फ्रॉग की जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो शॉर्ट होती है लॉन्ग होती है? कैसी होती है? शॉर्ट। बातें समझ में आ रही है? आपसे पूछेगा कॉप्युलेटरी पैड मेल में होते हैं फीमेल में होते हैं? अच्छा वोकल सैक आपने नाम सुना है जनरली? कहां लिखा हुआ है वो? क्या लिखा हुआ है वो? डोर्सल साइड ऑफ ऑलिवरी। तो इसका मतलब तो ये है उसकी जो डोर्सल साइड है कुछ ना कुछ और भी कलर होगा। अरे लिखा हुआ है समझ में? चलो भाई फिर ये बात किसकी करते हैं? रेस्पायरेशन की। ध्यान से फोकस करना बेटा, बात नहीं। फ्रॉग रेस्पायर ऑन द लैंड इन वाटर बाय टू डिफरेंट इन वाटर स्कीन एक्ट एज ए एक्वेटिक रेस्पिरेटरी, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्यूटेनियस। अच्छा जरा ध्यान से सुनो, अगर वो वाटर में एंटर होगा क्या वो स्किन के थ्रू वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, उसके थ्रू रेस्पिरेशन करेगा, तो उसको कौन सा रेस्पिरेशन बोलेंगे? A dissolved oxygen in the water exchanges through the skin by diffusion। बेटा जरा ध्यान सुनो, ये हमारा जो है ये क्या है? ये वाटर है। अब वाटर के अंदर हमने क्या है? फ्रॉग यहां पर, फ्रॉग ने डुबकी लगा दी, फ्रॉग यहां पहुंच गया, ठीक है ना। अब फ्रॉग क्या करेगा? अपनी स्किन से गैसेस को एक्सचेंज करेगा थ्रू द डिफ्यूजन। किसके थ्रू करेगा? बात समझ में आ गई? बात नहीं बच्चे?
इधर देखो, अच्छा अभी हमने किसकी बात करी थी, वाटर में, वाटर में क्या होगा, रेस्पिरेटरी क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। चलो इधर देखो बेटा, बात नहीं लिखा है ऑन लैंड, किसकी बात कर रहे हैं, लैंड। अच्छा भाई, लैंड की बात करेंगे तो इसके अंदर जो है बताओ रेस्पिरेशन कैसा होगा और कैसा होगा। देखो भाई, ऑन लैंड बक्कल कैविटी स्किन एंड लंग्स एक्टिव रेस्पिरेटरी। बेटा याद ना, लैंड पर रह के ये तीनों टाइप का रेस्पिरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, स्किन के थ्रू भी कर सकते हैं और अब यहां था बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि अगर वो लैंड पे है वो किसके थ्रू रेस्पिरेशन करेंगे, अगर वो वाटर में है तो स्किन के थ्रू, और वाटर स्किन के थ्रू। तो याद रखना, आपको यहां से याद रखना है कि अगर फ्रॉग वाटर में है वो स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करेगा, उसको क्या बोलेंगे, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। अगर फ्रॉग लैंड पे है तो बेटा वो किसके थ्रू रेस्पिरेशन करेगा, बक्कल कैविटी और स्किन और क्या तीनों टाइप का करेगा। अच्छा अगर बक्कल कैविटी के थ्रू कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन। अच्छा लंग्स के थ्रू कर रहा है तो, और स्किन के थ्रू कर रहा है तो सुन तो फिर क्या लिख रहा है, द रेस्पिरेटरी बाय लंग्स इज कॉल्ड पल्मोनरी। द लंग्स आर पेयर ऑफ elongated पिंक कलर्ड sac like स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द अपर पार्ट ऑफ द ट्रंक रीजन, जिसको हम क्या बोलते हैं, याद है थोरेक्स लिखना है, एब्डोमेन नहीं लिख रहा है, यहां पर थोरेक्स लिखा हुआ है। एयर एंटर थ्रू द nostrils into the buccal cavity and then into to the lung, वो कहाँ आएगी, लंग्स में जाएगी। देखो जरा ध्यान सुनो, ड्यूरिंग एस्टिवेशन एंड गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस थ्रू द, बात समझ में आ रही है बेटा, बात नहीं करो साइलेंट रहो, ये बात समझ में आ रही है, ड्यूरिंग एंड गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस थ्रू द स्किन। अच्छा ये लाइन से क्या सीख, कुछ पता लग रहा है साइंस से, बहुत डेप्थ लाइन लिखी हुई है। ड्यूरिंग एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस थ्रू द स्किन। अच्छा आप एक बात कहो, वो एस्टिवेशन में और जो हाइबरनेशन कंडीशन है, ड्यूरिंग एस्टिवेशन हाइबरनेशन, मतलब वो तो बरों में रहेंगे, और वो बरों में रहेंगे तो बेटा वहां पर वाटर नहीं होगा, क्या नहीं होगा, वाटर नहीं होगा, वहां पर हमारे जो लंग्स हैं वो भी काम नहीं करेंगे, लंग्स भी क्या नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे। तो जो रेस्पिरेशन परफॉर्म करेंगे ना, वो क्या करेंगे, अपनी स्किन के थ्रू करेंगे, मतलब अपनी स्किन से ऑक्सीजन ले सकते हैं, CO2 बाहर कर सकते हैं, वो स्किन के थ्रू क्या करेंगे, रेस्पिरेशन परफॉर्म। समझ आ गया ना, तो वो पल्मोनरी करेंगे ना बक्कल कैविटी के द्वारा करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्यूरिंग एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस थ्रू द स्किन, और इसी को बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं, क्यूटेनियस। आ रही बात समझ में नहीं आ रही है तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया है कि ड्यूरिंग एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन रेस्पिरेशन टेक प्लेस थ्रू स्किन, क्या उसको नाम क्या देंगे, क्यूटेनियस। हमने रेस्पिरेशन डन कर लिया, चलो अब क्या पढ़ेंगे, उसका सर्कुलेटरी सिस्टम मैंने पढ़ाया आपको, इजी था। अच्छा कितने सिस्टम कवर कर लिए, 2। अब जरा इस देखते हैं, देखो क्या लिखा है, द वैस्कुलर सिस्टम ऑफ फ्रॉग इज वेल डेवलप्ड क्लोज्ड टाइप। क्या क्लोज्ड टाइप होता है, ओपन टाइप होता है। चलो मुझे तो कॉकरोच जो होते हैं, वो जो हमारे फ्रॉग्स होते हैं, क्या वो कॉर्डेट्स होते हैं, और कॉर्डेट्स होते हैं तो जितने भी कॉर्डेट्स होते हैं उनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कैसा होता होगा, क्लोज्ड टाइप होगा। आ रही बात समझ में। तो हमारा भी कैसा है, एम्फीबियंस में कितने चैम्बर होता है, 3 चैम्बर होता है एम्फीबियंस के अंदर। क्या इसके अंदर मिक्सिंग देखने को मिलेगी, क्या इसके अंदर 2 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल देखने को मिलेगा। अच्छा मैंने बोला था इसके डोर्सल साइड पर एक और चैम्बर होता है, इसको हम जो है साइनस, जिसको पेस मेकर ऑफ हार्ट बोलते हैं, और इसकी वेंट्रल साइड पे ट्रंकस आर्टेरियोसस कोनस आर्टेरियोसस होता है, ठीक है ना, जो वेंट्रिकल में ओपन होता है, यही बोला था। चलो पढ़ते हैं इसको, बड़ा ही लिखा हुआ है कि फ्रॉग हैव ए लिम्फेटिक सिस्टम आल्सो, द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इन्वॉल्व, क्या क्या होता है इसके अंदर, और क्या होगा, और ब्लड वेसल्स और ब्लड, ठीक है। फिर लिखा हुआ है द लिम्फेटिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लिम्फ चैनल, क्या लिखवाया था, चैनल वही है नेटवर्क, ठीक है, और लिम्फ नोड। हार्ट इज ए मस्कुलर स्ट्रक्चर सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी कैविटी। इट हैज कितने चैम्बर होते हैं, 2 क्या होंगे और 1 क्या होगा, एंड इज कवर्ड बाय द मेम्ब्रेनस पोर्ट,
ए ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड साइनस वेनसस जॉइन द राइट एट्रियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट, साइनस वेनसस। अच्छा मुझे बताओ, साइनस वेनसस डोर्सल होता है वेंट्रल होता है? क्या होता है? डोर्सल वेंट्रल। घबरा क्यों रहे हो? डोर्सल होता है। अच्छा देखो ध्यान से सुनना, लिखा हुआ है कि ए ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड साइनस वेनोसस जॉइन द राइट एट्रियम। राइट, बेटा ध्यान से सुनना, सबसे पहले मुझे बताओ पेस मेकर कहां पे होता है? राइट ऑरिकल की अपर साइड पे होता है, क्या वो भी राइट एट्रियम में होता है? ठीक है ना। और जो साइनस वेनोसस है वो भी कहां होगा? राइट एट्रियम में। कहां होगा? जरा ध्यान से सुनना, साइनस वेनोसस भी राइट एट्रियम में होगा, इसलिए इन्होंने क्या लिखा? साइनस वेनस को कौन ज्वाइन करेगा? राइट एट्रियम। इट रिसीव ब्लड थ्रू द मेजर वेन कोल्ड वेना कैवा। कोल्ड वेना, राइट एट्रियम। क्या वेना कैवा के थ्रू ब्लड आता है उसके अंदर? फिर लिखा द वेंट्रिकल ओपन इनटू द सैक लाइक कोनस आर्टरियोसस ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द हार्ट। क्या वेंट्रल साइड पर क्या होता है? कोनस या ट्रंकस आर्टरियोसस। द ब्लड फ्रॉम द heart is carried to all part of the body by the arterial system। समझ आ गया? फिर लिखा है the vein collect blood from the different part of the body to heart and form the venous system। मुझे बताओ क्या जो डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी है वो आर्टरी के थ्रू जाएगा और वहां से जो फॉर्म होगा वो वेनस के थ्रू सीधा हार्ट में आएगा। ये तो डबल सर्कुलेशन चलता है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। ठीक है, फिर लिख रहा है स्पेशल वेनोसस कनेक्शन बिटवीन द लीवर और, बताया था पोर्टल सर्कुलेशन, बताया था। हाँ क्या लिखा है? स्पेशल वेनसस कनेक्शन बिटवीन लीवर और, अच्छा इसके किसके कौन सा होता है इसके अंदर? हिपैटिक या कौन सा? रीनल। हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन। क्या लिखा है? बिटवीन लीवर एंड इंटेस्टाइन एज वेल एज किडनी एंड लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी प्रेजेंट इन द, अच्छा फिर क्या लिखा हुआ है? फॉर्मर पहले वाले को क्या बोलेंगे? हिपैटिक पोर्टल, और लेटर वाले को क्या बोलेंगे? क्या सारी बात इंफॉर्मेशन क्लियर है? चलो आपसे क्वेश्चन पूछता हूं इसी स्लाइड से। आप मुझे बताओ, आपसे पूछा मैंने कि जो वेनोसस कनेक्शन होता है, वेनोसस कनेक्शन क्या किडनी लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी होगा? किडनी लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी होगा। अच्छा उसको कौन सा सर्कुलेशन बोलेंगे? रीनल पोर्टल बेटा किडनी अगर वर्ड आ जाए तो याद ना वो रीनल होता है, अगर चल लीवर आ जाए तो हिपैटिक। तो लीवर और इंटेस्टाइन के बीच में कौन सा? अच्छा कोनस ट्रंकस या कोनस ट्रंकस आर्टरियोसस या कोनस आर्टरियोसस, ये किस में ओपन होता है? वेंट्रिकल के अंदर। बातें समझा जी? अच्छा कौन वेनस, ये मुझे बताओ साइनस वेनोसस कहां पर होता है? किसको ज्वाइन करेगा? चलो बातें क्लियर है सारी ये वाली। नेक्स्ट कौन सा सिस्टम आएगा? नेक्स्ट चलेगा हमारा नर्वस, अभी तो यही चलेगा। ठीक है ना, चलो ये ध्यान से सुनो। फिर क्या लिखा हुआ है इसके अंदर? ये हमने डन कर लिया। द ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा एंड द ब्लड सेल्स आर आरबीसी, जिसको क्या बोलते हैं? और क्या बोलते हैं? इरेथ्रोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी होता है व्हाइट ब्लड सेल्स और ल्यूकोसाइट, और क्या होती है? क्या इसको थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। फिर लिखा है आरबीसी आर न्यूक्लिएटेड, यहां पर क्या होता है? और बाइकॉन्वेक्स या बाइकॉनकेव? बाइकॉनवेक्स होता है, याद रखना बेटा। इसकी शेप जो होती है बाइकॉनवेक्स होती है, समझ आ रहा है? अब बाइकॉनकेव किसकी होती है? हमारी। और ई न्यूक्लिएटेड किसका होता है? हमारा। और यहां पर क्या होता है? न्यूक्लिएटेड। एंड कंटेन रेड कलर पिगमेंट नेमली हीमो, बात समझ में आ रही है? अच्छा द लिम्फ इज डिफरेंट फ्रॉम द ब्लड, इट लैक फ्यू प्रोटीन एंड आरबीसी। तो याद रखना जो लिम्फ होता है वो डिफरेंट होता है ब्लड से, क्योंकि उसके अंदर प्रोटीन और आरबीसी नहीं होते हैं। ठीक है ना। ब्लड कैरी न्यूट्रिएंट गैसेस एंड वाटर टू द रेस्पेक्टिव साइड ड्यूरिंग द सर्कुलेशन। मतलब क्या जो ब्लड है वो किस किस को कैरी करता है? न्यूट्रिएंट को, गैसेस को, वाटर को, हार्मोन्स को, एटसेट्रा को। ठीक है ना, अलग अलग साइड पर सर्कुलेशन की। द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इज अचीव्ड बाय द पंपिंग एक्शन ऑफ द मस्कुलर हार्ट। और हार्ट का काम क्या होता है? पंप करना। बात समझ में आई इसकी? अरे एनसीईआरटी आ भी रही है आपको, नहीं आ रही है? आ रही है एनसीईआरटी? किस किस को आ रही है एनसीईआरटी? दोनों हाथ उठाओ। चलो मैं पूछ लेता हूं।
हाँ एनसीईआरटी आ रही है आपको समझ में? पानी पी के आना है, हाँ जाओ। हाँ बेटा तुम्हारी एनसीईआरटी समझ में? जैस्मीन जल्दी बोलिए, सांस रुक गई क्या? जैस्मीन आ रहा है समझ में? हाँ बेटा रुद्राक्षी आ रहा है समझ में एनसीईआरटी? अच्छी तरीके से आ रही है? हाँ दृष्टि बेटा आ रही है एनसीईआरटी? आपको आ रही है बेटा? और तुम्हें सभी को आ रही है एनसीईआरटी? हाँ भाई तुम बताओ। नजर एनसीईआरटी आ रही है? आपको आ रही है? किसको नहीं आ रही? आपको नहीं आ रही? क्यों नहीं आ रही एनसीईआरटी? लेक्चर प्रॉपर नहीं लिया आपने क्या? अच्छा जा रही है एनसीईआरटी तो दूर हो रही है, रिपल्सन हो रहा है। इधर देखो बेटा आप क्या पढ़ेंगे सुनो, नर्वस सिस्टम एक्सक्रीटरी, पहले एक्सक्रीटरी आ रहा है ठीक है। चलो आप मुझे बताओ, हम एक्सक्रीटरी को डिस्कस करते हैं तो ध्यान से सुनना एक्सक्रीटरी सिस्टम को, बात नहीं करो बेटा। सबसे पहले मुझे तो एक्सक्रीटरी सिस्टम को जो हमने देखा था, डायग्राम बनाना है इसका साइड में एक्सक्रीटरी का। चलो इधर देखो लिखा हुआ है द एलिमिनेशन ऑफ द नाइट्रोजन वेस्ट इज कैरिड आउट बाय द वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम। बेटा बात नहीं, इधर देखो एलिमिनेशन रिमूव करना किसको? नाइट्रोजन वेस्ट को, कहां से? डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम से आउट करना, तो उसको क्या बोलेंगे? एक्सक्रीटरी सिस्टम। द एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ किडनी, क्या होते हैं उसके अंदर? पेयर ऑफ, और क्या होता है? और क्या होता है? और क्या होता है? चलो आंसर दो, क्या किडनी पेयर में होती है? क्या यूरेटर पेयर में होती है? यूरेटर पेयर में होती है ना। अच्छा क्लोएका कैसी होती है? सिंगल। क्लो और यूरिनरी ब्लैडर कैसा होता है? समझ आ रहा है? अब एनसीईआरटी देखो क्या कहती है, ये कह रही है, ये धोखा कर रही है एनसीईआरटी, क्या कर रही है? धोखा कर रही है। द एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर लिख रखा है, पेयर ऑफ किडनी क्या लिखा है? यूरेटर क्लोएका एंड यूरिनरी ब्लैडर। ये तो गलत है ना, बस यहां तक सही है ये, उसके बाद तो अनपेयर्ड लिखना चाहिए है ना। हाँ तो ये याद रखना इस सिस्टम को। फिर लिखा है दीज आर कॉम्पैक्ट, कैसी होती है बेटे? और डार्क रेड बीन लाइक स्ट्रक्चर सिचुएटेड लिटिल पोस्टीरियरली इन द बॉडी ऑन द बोथ साइड ऑफ द वर्टिब्रल। ये देखो ये तो समझ में आती है लाइन, यहां से यहां तक देखना, दीज से लेके और यहां तक, समझ ली लाइन क्या कहती है? बेटा वर्ड लिखा पोस्टीरियरली, क्या लिखा हुआ है? पोस्टीरियरली। पोस्टीरियरली का मतलब होता है पीछे और एंटीरियरली मतलब होता है आगे। तो किडनी जो होती है फ्रॉग के वो पोस्टीरियरली होती है, पीछे की साइड होती है। बेटा बात नहीं, मैंने बोला किडनी जो होती है वो पोस्टीरियरली होती है, पीछे होती है। जैसे हमारी किडनी कहां साइड होती है? वेंट्रल डोर्सल डोर्सल। अब जो है फ्रॉग जो है उसके अकॉर्डिंग बात करें, उसकी जो पोजीशन है वो पोस्टीरियरली और एंटीरियरली की बात करेंगे। तो याद रखना कि जो दीज आर द कॉम्पैक्ट डार्क रेड एंड बीन लाइक स्ट्रक्चर सिचुएटेड लिटिल कहां पे? पोस्टीरियरली इन द बॉडी कैविटी ऑन द बोथ साइड ऑफ द वर्टिब्रल, दोनों वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड होगी। समझ में आ गया? फिर क्या लिख रहा है? ईच किडनी is composed of several structure and functional unit called uriniferous या नेफ्रॉन्स। अच्छा मुझे तो कितनी होती है मैंने बताया था 2000 2500 से 3000। बेटा वो 2500 3000 वो पता क्या थे? ओवा के नहीं। अरे इधर देखो बेटा, बात नहीं सुनो, वीडियो रिकॉर्ड चल रहा है, बात नहीं करो। ये समझ में आ गया आपको? अच्छा मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आंसर दो। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन बींग्स। अच्छा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स, एल्वियोलाई, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग सेल। अरे लिविंग की सेल ही तो होती है। अच्छा जरा इधर सुनो, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ फ्रॉग। अरे फ्रॉग सेल बोला है ना, सेल आएगा ना। अच्छा आपसे पूछता हूं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी ऑफ द फ्रॉग। हाउ मेनी यूरिन फेस्टिबल प्रेजेंट इन ईच किडनी?
2000 ईच किडनी में होती है 2000। ठीक है बेटा, बात नहीं, इधर देखो, ये समझ में आ गया। फिर देखो क्या लिख रहा है, टू यूरेटर इमर्ज फ्रॉम द किडनी, इमर्ज किडनी से बाहर निकल रही है बेटा, इमर्ज का मतलब किडनी से बाहर निकलना। फिर लिख रहा है इन मेल फ्रॉग द यूरेटर एक्ट एज यूरिनोजेनाइटल डक्ट, क्या समझ में आ रहा है, विच ओपन इनटू द क्लोएका एंड फीमेल यूरेटर एंड ओविडक्ट ओपन सेपरेटली इन द क्लोएका। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, मेल के अंदर यूरिनोजेनाइटल डक्ट होती है और फीमेल के अंदर यूरिनोजेनाइटल डक्ट एब्सेंट होती है, क्योंकि जो यूरिन है वो यूरेटर के थ्रू आएगा और जो सीमेन वो यूरेटर के थ्रू आएगा, किसके होगा, मेल में। बट फीमेल के अंदर की बात करें तो यूरिन और जो यूरिन है वो अलग आता है, ठीक है ना, उसके अंदर अलग होता है, तो इसमें इसलिए लिखा सेपरेट होती है, क्लोएका अलग। इन थिन वोल्ड यूरिनी ब्लैडर इज प्रेजेंट वेंट्रल टू द रेक्टम विच ऑल्सो ओपन इनटू द क्लोएका। तो समझ में आ रहा है क्या लिखा है, थिन वेल्ड यूरिनरी, देखो थिन लिखा है, थिक नहीं लिखा हुआ है, थिन वेल्ड यूरिनरी ब्लैडर इज प्रेजेंट वेंट्रल टू द रेक्टम विच ऑल्सो ओपन इनटू द, क्या लिखा हुआ है, डोर्सनली वेंट्रल टू द रेक्टम, ठीक है ना। द फ्रॉग एक्सक्रीट यूरिया, इसको क्या बोलेंगे, अच्छा, और जो लार्वा होता है वो कैसा होगा, क्योंकि वाटर में रहकर वो क्या प्रोड्यूस करेगा। फिर लिखा हुआ है एक्सक्रीटरी वेस्ट आर कैरिड बाय ब्लड इनटू द सेपरेट टू द एक्सक्रीटेड। बात समझ में आई है। अभी मैंने आपसे बोला है कि बेटा बात शांत रहो, बात नहीं करो, ठीक है। एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ो, मैंने बोला एनसीईआरटी लेके बैठो, बैठो लेके एनसीईआरटी, तो उसमें रीड करो उसको अच्छे से। अब क्या बचा हमारा, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम को पढ़ते हैं, क्या लिख रहा है, द सिस्टम ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज हाईली इवॉल्व्ड इन द, इट इंड्यूस बोथ न्यूरल सिस्टम एंड द केमिकल कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज अचीव्ड बाय द, क्योंकि केमिकल कोऑर्डिनेशन में तो हार्मोन होते हैं और नर्वस सिस्टम के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं, विच आर सीक्रेटेड बाय द एंडोक्राइन, क्या हार्मोन्स किससे सीक्रेटेड होते हैं, एंडोक्राइन, द प्रोमिनेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स फाउंड इन द फ्रॉग एंड पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पीनल ग्लैंड, पैनक्रियाटिक, आइसलेट्स, एड्रिनल गोनेड, ये सारी की सारी ग्लैंड्स कहां पाई जाती हैं, कहां पाई जाती हैं, इसे बंद करो, कहां पाई जाती है बेटा, फ्रॉग के अंदर। समझ आ गया नहीं है, तो याद रखना सारी की सारी ग्लैंड्स होती है मेल फ्रॉग के अंदर, फीमेल फ्रॉग के अंदर, दोनों पाई जाती है। फिर लिख रहा है द नर्वस सिस्टम इज ऑर्गेनाइज्ड, नर्वस सिस्टम इज ऑर्गेनाइज्ड। देखो नर्वस सिस्टम इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू ए सेंट्रल नर्वस, जिसके अंदर क्या होगा, ब्रेन और, अच्छा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसके अंदर क्रेनियल नर्व और, कितने नंबर, कितने पेयर होते हैं, 10 पेयर होते हैं, याद रखना दोनों के अंदर, ठीक है। और ह्यूमन के अंदर क्रेनियल नर्व कितनी होती है, 12, और स्पाइनल नर्व 31 होती है। फिर लिखा हुआ है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम सिंपैथेटिक, और सिंपैथेटिक कब वर्क करेगा, और ये देयर आर 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम द, समझ आ गया, 10 पेयर होती हैं, और ब्रेन इज इनक्लोज इन द बोनी स्ट्रक्चर कॉल्ड ब्रेन बॉक्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रेनियम। बेटा याद ना, जो हमारा ब्रेन होता है वो किस में होता है, ब्रेन बॉक्स में होता है, जिसको हम क्रेनियम बोलते हैं, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है, द ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू द फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, और फोर ब्रेन इंक्लूड क्या क्या होगा, ओल्फैक्टरी, पेयर्ड, सेरिब्रल, और अनपेयर्ड, क्या वर्ड लिखा है ये वाला, अनपेयर्ड एनसेफेलो। द मिड ब्रेन इज कैरेक्टरिस्टिक बाय द पेयर ऑफ ऑप्टिक, और हाइंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेरिबेलम और मेडुला, इसके अंदर पोन्स नहीं होता, वो एब्सेंट होता है, ठीक है ना। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको याद होनी चाहिए। अच्छा अब देखो जरा ध्यान से, हमने किसको पढ़ा अभी, ये देखो मेडुला ऑब्लोंगेटा का, द मेडुला ऑब्लोंगेटा पासेस थ्रू द फोरामेन मैग्नम एंड कंटिन्यू इनटू द स्पाइनल कॉर्ड व्हिच इज एनक्लोज्ड इन द वर्टिब्रल कॉलम। ये लाइन को ध्यान से सुनना, ये लाइन नहीं है, देखो बात नहीं,
ये लिख रहा है मेड्यूलो ऑब्लोंगेटा पासिस आउट थ्रू द फोरामेन मैग्नम। जो फ्रॉग होता है, फ्रॉग के अंदर जो भी हमारा नर्व ब्रेन होता है, ब्रेन के अंदर फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, 3 पार्ट होते हैं। जो हाइंड ब्रेन का जो मेड्यूलो ऑब्लोंगेटा होता है, वो मेड्यूलो ऑब्लोंगेटा, सपोज देखो ये जो पार्ट है हमारा हाइंड ब्रेन, ये हाइंड ब्रेन बना रखा है, ठीक है ना। इसके अंदर बेटा ये क्या होता है, याद ना, ये जो मेड्यूलो ऑब्लोंगेटा, ठीक है ना, सेरिबेलम, सेरिबेलम तो यहाँ होता है, ये सेरिबेलम है, ठीक है ना। और ये मेड्यूलो ऑब्लोंगेटा क्या है, मेड्यूला, और ये सेरिबेलम है। और ये जो हमारा जो ये जो निकल रही है वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है ना, तो यहाँ पे जो होती है स्पाइनल नर्व होती है, स्पाइनल कॉर्ड होती है, ठीक है ना। ये जैसे कि इसको बात करते हैं फोरामेन मैग्नम, फोरामेन मैग्नम से जो स्पाइनल कॉर्ड है ये पाउस होती है और वर्टिब्रल कॉलम के अंदर आ जाती है। तो वही लिख रहा है द मेड्यूलो ऑब्लोंगेटा passes out through the foramen magnum and continue into the spinal cord which is enclosed in the vertebral column, और vertebral column के अंदर हो जाती है। फिर मैं एक बार बोलता हूँ, जैसे कि हम बात करें यहाँ पे हमारा जो है सेरिबेलम का क्या होगा, हमारा पोन्स होगा, और उसके बाद मेडुला ऑब्लोंगेटा होगा। मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या होता है कि वो किससे, फोरामेन मैग्नम से पास होता है, और फोरामेन मैग्नम से पास होते होते फिर वो कहां जाएगा, वो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर, उसकी जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके अंदर फिट हो जाएगी। तो वही लिखा हुआ है द मेडुला ऑब्लोंगेटा पासेस आउट थ्रू द फोरामेन मैग्नम एंड कंटिन्यू इनटू द स्पाइनल कॉर्ड व्हिच इज एनक्लोज्ड इन द वर्टिब्रल कॉलम। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, समझ गए। अच्छा ये भी हमारा फिनिश हो गया। चलो अब इसको डिस्कस कर, ये तो मेल लिपोडेट सिस्टम है, इसको बाद में डिस्कस करते हैं। नहीं ये वाला जरा ध्यान से सुनो। देखो सबसे पहले सेंस ऑर्गन जब हमने पढ़ाए थे तो मैंने आपको बोला था कि फ्रॉग हैज डिफरेंट टाइप ऑफ सेंस ऑर्गन। जैसे कि बात करें ऑर्गन ऑफ टच होता है, किसके लिए, सेंसरी, और टेस्ट के लिए, और स्मेल के लिए, और विजन के लिए, और हियर के लिए टिम्पेनम, और फिर इंटरनल, समझ आ गया। आउट ऑफ द दीज आई एंड इंटरनल ईयर आर वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर एंड रेस्ट आर सेलुलर एग्रीगेशन अराउंड द नर्व। ये मैंने बताया था, एनसीईआरटी की लाइंस लिखवाई थी। फिर लिखा है बेटा याद रखना, आई इन द फ्रॉग आर पेयर्ड स्फेरिकल स्ट्रक्चर सिचुएटेड इन द ऑर्बिट इन द स्कल। ठीक है ना, जो हमारी आई होती है, जो फ्रॉग की आई होती है वो एक ऑर्बिट में प्रेजेंट होती है, हमारी होती है, ठीक है, स्कल के ऑर्बिट में प्रेजेंट होती है। दीज आर सिंपल आई पोजेसिंग ओनली 1 यूनिट। समझ आया। जब मैं कॉकरोच पढ़ाऊंगा ना उसके अंदर 2000 पढ़ाऊंगा, कंपाउंड आईज होती है, हमारे को 2000 पार्ट्स में ब्रेक कर देगा कॉकरोच, उसको पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये समझ में आ गया। और इसकी सिंगल प्रोसेसिंग यूनिट होती है सिर्फ एक ही, ठीक है ना। ये हमको एक ही, मतलब कि अपनी आंख से जैसे हम देखते हैं वैसे ही देखेगा ये। बात नहीं बेटा, सुनो आप, इसमें क्या लिखा हुआ है। देखो एक्सटर्नल ईयर इज एब्सेंट इन द फ्रॉग, ओनली टिम्पेनम कैन बी सीन एक्सटर्नली। ध्यान से सुनना, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट होते हैं, टेल एब्सेंट होती है, नेक एब्सेंट होती है, बट जो हमको एक्सटर्नली दिखाई देता है ना वो टिम्पेनम दिखाई देता है, और टिम्पेनम जो होता है ना वो इंटरनल ईयर होता है। बात समझ में आ रही है। याद रखना, जो फ्रॉग का जो एक्सटर्नल ईयर है वो एब्सेंट होता है, उसका जो हमको एक्सटर्नली जो दिखाई देता है वो टिम्पेनम दिखाई देता है, जो टिम्पेनम होता है ना वो इंटरनल ईयर होता है। तो वो लिखा हुआ है external ear is absent in the frog and only tympanum can be seen externally। समझ आ गया। ईयर मतलब कान। The ear is organ of the hearing as well as balancing equilibrium। तो याद रखना ये बैलेंसिंग में भी काम करेगा, ठीक है ना। ईयर इज एन ऑर्गन ऑफ हियरिंग एज वेल एज बैलेंसिंग इक्विलिब्रियम। अच्छा अब क्या आता है हमारा फ्रॉग का, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। 2 सिस्टम पढ़ने वाले, रिप्रोडक्टिव मेल और फीमेल, ठीक है। तो बस जरा ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने जब भी बोला था, जब मैंने इसको पढ़ा रहा था, ठीक है ना, ये मैं अब भी बोल रहा हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको अच्छी तरीके से इसकी एनसीईआरटी को बहुत फोकस करना है, ठीक है। क्या लिख रहा है फ्रॉग, सभी का फोकस बोर्ड पे। फ्रॉग्स हैव वेल ऑर्गेनाइज्ड मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ येलोइश ओवॉइड टेस्टिस which are found added to the upper part of the kidney। अरे बताया था,
वाई डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम कोल्ड मिजोरचियम, उससे ये क्या होती है, सपोर्ट प्रोवाइड कराती है। ठीक है, फिर लिखा हुआ है वासा फ्रेंशिया कितनी होती है, 10 to 12 नंबर में होती है। डेट अराइज फ्रॉम द दे एंटर द किडनी ऑन देयर साइड एंड ओपन इनटू द बीडर्स, अरे बताया था, पाथवे बताया था। फिर लिख रहा फाइनली इट कम्युनिकेट विद द, किसका कम्युनिकेट करेगा ये, यूरिनोजेनिटल और कम आउट द किडनी, ठीक है ना, एंड ओपन इनटू द अर्किलोइका इज ए स्मॉल मीडियन चैम्बर, वो चैम्बर होता है दैट इज यूज्ड टू पास फीकल मैटर यूरिन एंड सेपरेट टू द एक्सक्रीटरी, समझ में आया, स्पर्म टू द एक्सटीरियर। आगे से ये जो होता है ना, ये चैम्बर होता है जिसके अंदर यूरिन भी आता है, सीमेन भी आता है, सब कुछ उसके अंदर ही आता है क्लोएका के अंदर। और इसके अंदर याद है ना, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, बीटर्स कैनाल, और इसके अंदर क्या होती है, मीजोरचियम। अब मीजोवेरियम किसमें होगा, मेल, फीमेल वाले में। बात नहीं, बात नहीं, चलो इसको डायग्राम डिस्कस कर लेते हैं। डायग्राम पहले देखो, इधर देखो, डायग्राम सभी को विजिबल है ना, सभी का फोकस बोर्ड पे देखो। सबसे पहले आप मुझे बताओ ये क्या है, ये किडनी, किडनी के अंदर कौन सी ग्लैंड, ये एडेन ग्लैंड, और ये हमने क्या बनाई, और किडनी के ऊपर क्या होती है हमारी फैट बॉडीज। अच्छा, ये ओवॉइड शेप की येलोइश कलर की क्या होती है, टेस्टिस, और टेस्टिस में क्या होती है ये वाली वासा फ्रेंशिया, क्या होती है वासा फ्रेंशिया, ठीक है, ये वासा फ्रेंशिया होती है। आप मुझे बताओ कि वासा फ्रेंशिया से टेस्टिस में स्पर्म बने, वासा फ्रेंशिया के थ्रू वो किस में जाएंगे, किडनी में या बीडर्स कैनाल में, किडनी में, फिर उसके बाद क्या जाएंगे, अरे पहले ये इसमें तो जाएंगे, फिर बेटा बीडर्स कैनाल, और बीडर्स कैनाल के बाद कहां जाएंगे, यूरिनोजेनिटल, फिर उसके बाद और यहां पर क्या होगा, रेक्टम, और यहां पर क्या ओपन होगा, यूरिनरी। अच्छा, यूरिन इसमें ज्यादा फिल हो जाएगा तो किसमें आ जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में। समझ आ गया, अगर ये डायग्राम आ जाए उसकी लेबलिंग हटा दिए तो हो जाएगा, हो जाना चाहिए। चलो बच्चों, अब कौन सा बचा हमारा, उसको डिस्कस करते हैं अच्छे से। ये बचा, इसको पढ़ते हैं, ध्यान से सुनना। फ्रॉग हैज डिफरेंट टाइप ऑफ, ये क्या आ गया, अच्छा सेंस ऑर्गन यहां आ गए। ये एनसीईआरटी कौन सी है, ओल्ड वाली, न्यू वाली, अच्छा यहां से फीमेल वाला। चलो बेटा डायग्राम डिस्कस कर लेते हैं एंड देन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप मुझे बताओ बेटा, यहां पर जो है ये क्या, ये क्या है, ये ओवरी के अंदर क्या बनने हैं, ओवा। ये ओवम सीधा कहां जाते हैं, पहले ओविडक्ट से कहां आएंगे, ओविडक्ट फनल, फिर ओवी पहले जाएंगे किसके अंदर, ओस्टियम, फिर ओविडक्ट फनल, फिर कहां आएंगे ओविडक्ट, फिर कहां आएंगे ओविसेक। ओविसेक कहां है, इसके अंदर देखो बेटा, ओविसेक, ये ओविसेक क्या होगा, ये ओविसेक, और ओविसेक के थ्रू कहां आएंगे, अर्किलोइका के थ्रू। समझ आ गया बच्चों, और यहां पर क्या होता है, यूरिनरी। अच्छा, ओवर कितने होते हैं बताओ, 2500 से लेके 3000। इधर देखो बेटा, फ्रॉग हैव वेल ऑर्गेनाइज्ड मेल एंड फीमेल, अच्छा वही चल रहा है, ध्यान से सुनो। द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इंक्लूड पेयर ऑफ द ओवरी आर सिचुएटेड नियर द एंड नो फंक्शनल कनेक्शन विद द, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना, इसका किडनी के साथ कोई भी फंक्शनल कनेक्शन नहीं, ठीक है, मैंने लिखवाया अभी था। ए पेयर ऑफ ओविडक्ट, बड़ा इसके पास ओविडक्ट का पेयर होता है, ए पेयर ऑफ ओविडक्ट देखो ध्यान से, ए पेयर ऑफ ओविडक्ट फ्रॉम द ओवरीज ओपन इनटू द सेपरेटली, अलग अलग ओपन होगा, ठीक है। ए मैच्योर फीमेल कैन ले 2500 to 3000 ओवा एट ए टाइम। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, अच्छा एक्शनल क्यों हो रहा है, क्योंकि मेल और फीमेल दोनों बाहर वो ओवम स्पर्म रिलीज कर रहे हैं।
आर टेक प्लेस इन द, याद ना, फर्टिलाइजेशन किसके थ्रू होगा? वाटर। डेवलपमेंट कैसे होगा? लार्वल स्टेज इंडायरेक्ट होगा, क्योंकि टैडपोल बनेगा और अंडरगो मेटामॉर्फोसिस टू फॉर्म एडल्ट। ठीक है, जब लार्वा से एडल्ट बनेगा तो उसको क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फोसिस। फ्रॉग कैन बेनिफिशियल फॉर मैनकाइंड बिकॉज दे ईट इंसेक्ट एंड प्रोटेक्ट द क्रॉप। समझ में आ गया? ये हमारी बेनिफिशियल रोल प्ले करता है। फ्रॉग मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, ये इकोलॉजिकल बैलेंस में रोल प्ले करेगा, बिकॉज दे सर्व एज ए इंपॉर्टेंट लिंक ऑफ फूड चेन, ये फूड चेन के साथ लिंक करता है, फूड वेब के साथ, इकोसिस्टम के अंदर। इन सम कंट्रीज द मस्कुलर लेग ऑफ फ्रॉग आर यूज बाय, कौन सी लिंब होती है वो? तो चैप्टर क्या हो जाता है यहाँ पर? तो आपको बेटा समझ में आएगा। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।